वेल, हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स। ये आपका सेकंड वीडियो लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, व्हाट आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग एंड व्हाट आर द डिफाइनिंग फीचर्स या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, राइट। चलिए, तो ये सब जब आप जान चुके हैं तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। तो लाइफ या लिविंग के बारे में हमने पहले लेक्चर में देखा कि हम किसे लिविंग कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड पार्ट, दैट इज लाइफ फॉर्म्स, है ना। जब हम लाइफ फॉर्म्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट है, इस पे बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैं, यानी कि बहुत अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे मिलते हैं, करेक्ट। नाउ एवरी सिंगल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एम्फेसाइज कर रहा हूँ मैं, टाइप की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। एक ऑर्गेनिज्म अलग है और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट। जैसे कि मान लीजिए जितने भी ह्यूमंस हैं, दैट इज वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना। एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज वन स्पीसीज, राइट। तो वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे ही हम बात कर रहे हैं, बेसिकली व्हाट आई मीन इज वन स्पीसीज, है ना। जब हम एक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं तो वो एक इंडिविजुअल है। जब हम एक स्पीसीज बोलते हैं तो दैट रिप्रेजेंट्स ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर काइंड, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्लैनेट है, इट हैज डॉक्यूमेंटेड, है ना, जो हमने गिना है, जो हमारे पास ऑन पेपर रिकॉर्ड है, जो कि डिस्कवर हो चुके हैं, देयर आर अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, है ना। तो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज ऑलरेडी हमारे पास हैं, जो कि हमने डिस्कवर कर लिए हैं। लेकिन क्या हमने सारे डिस्कवर किए हैं? नहीं, देयर आर येट मेनी मेनी मोर टू गो ऑन, है ना, जो कि बहुत सारे हैं जिनको अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया है। सो प्रॉब्लम क्या है इससे? प्रॉब्लम ये है कि वी हैव अ वास्ट वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। नाउ टू सिंप्लीफाई दिस whole process, to simplify the process of studying such a vast variety of organisms, such a huge biodiversity, हमें इन सारे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ता है, सो दैट हमारी जो स्टडी हो वो इजी हो जाए, है ना। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ऑफ dividing the organisms into groups on the basis of their similarities and dissimilarities is called taxonomy, ठीक है। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम टैक्सोनॉमी ही पढ़ने वाले हैं, इसी के ऊपर हम एम्फेसाइज करेंगे। आज एक लेक्चर में ये खत्म नहीं होगा, आज हम से स्टार्ट करते हैं, मे बी नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टैक्सोनॉमी। तो जो पहला क्वेश्चन आता है इज what is taxonomy, right? So the study of principles and procedures of biological classification is known as taxonomy, ठीक है। तो देखिए, टैक्सोनॉमी हमने क्या कहा? हमने कहा इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। याद रखिए, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यूज कर रहे हैं। द फर्स्ट टर्म वी आर यूजिंग इज प्रिंसिपल्स, यानी कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल, यानी कि बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे कि व्हाट आर द बेसिस, कि कौन से कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम टैक्सोनॉमी करते हैं। और दूसरा है वर्ड इज प्रोसीजर, यानी कि कौन कौन से प्रोसेसेस हम फॉलो करते हैं, किस तरह से हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, व्हाट आर द प्रोसेस, है ना, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, वो आएंगे प्रोसीजर्स में। और प्रिंसिपल्स में आएंगे व्हाट विल बी द कैरेक्टर्स दैट वी विल स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज, ठीक है। तो जो टैक्सोनॉमी है, इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वेरी वेल। चलिए, जैसे हम बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा टर्म देख लेते हैं। द टर्म टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट जिनका नाम है APD कैंडोले, ठीक है। APD कैंडोले, ठीक है। डी जो है वो उपाधि दी जाती है, ठीक है।
सो एपीडी कैंडोले याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। नाउ अगेन सेम चीज जिससे हमने स्टार्ट किया था कि हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, व्हाई क्लासिफिकेशन सो इम्पोर्टेंट। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अर्थ के ऊपर अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं और इसी को हम इसका बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सबके बारे में पढ़ना जो है सो मुश्किल है ना। और ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेड नंबर है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। तो ये जो पूरी स्टडी है दिस विल बिकम कम्बरसम अगर इंडिविजुअली हम इनको पढ़ें, इसीलिए इस पूरी की पूरी स्टडी को इजी करने के लिए हमने इनको क्लासिफाई करना पड़ेगा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और इसी की स्टडी को हम टैक्सोनॉमी कहेंगे। चलिए, सो दिस इज व्हाई वी नीड classification, right? Therefore identification, classification and naming is very important. Okay? अब देखिए, जैसे मैंने बोला आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। क्यों? देखो, जैसे ही आपको कोई ऑर्गेनिज्म नया मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये नया है या पहले से हम इसे जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स वी हैव टू आइडेंटिफाई देम एंड देन वी हैव टू क्लासिफाई देम इन पर्टिकुलर ग्रुप्स एंड फाइनली हम उसका एक यूनिक नाम देते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना हो फ्यूचर में। ओके, सो ये सारा प्रोसेस हम करते हैं टू ईज आवर स्टडी ऑफ बायोलॉजी। अब देखिए, so this is these are going to be the 3 steps। देखिए, तो टैक्सोनॉमी जो है, इस टैक्सोनॉमी में एक्चुअली 3 स्टेप्स हो गए। द पहला वन जिसमें कि हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, इस प्रोसेस को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। ओके, दूसरा जो है उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन एंड द थर्ड वन इज नोमेनक्लेचर। वेरी वेल, so these are the 3 steps of taxonomy। now individually अगर हम देखते हैं कि what is identification, okay, तो identification is a process, right? It is the process of recognizing new species or organisms, okay, and assigning them into taxonomical group। ओके, तो देखिए हमने क्या कहा, मैंने कहा कि आइडेंटिफिकेशन जो है ये एक प्रोसेस है ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द न्यू स्पीसीज और इवन द एग्जिस्टिंग स्पीसीज, राइट, एंड असाइन देम इनटू टैक्सोनॉमिकल ग्रुप। ओके, नाउ यहाँ पे जब हम असाइन करते हैं टैक्सोनॉमिकल ग्रुप तो ये पूरा का पूरा सारे ग्रुप्स में हम असाइनिंग नहीं करते हैं, 1 या 2 जितना पॉसिबल होता है उतना हम करते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है क्लासिफिकेशन, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी देखिए हम क्या करेंगे, इट इज अगेन अ प्रोसेस, है ना, ऑफ ग्रुपिंग द आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज into appropriate taxonomical categories, okay, based on the similarities in its observable characters or features। okay, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि सबसे पहले जब आपको कोई भी नई स्पीसीज मिल रही है तो देखो सबसे पहले आपको एक ऑर्गेनिज्म दिखता है, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में आप श्योर नहीं हो कि ये नया है या पुराना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, इस ऑर्गेनिज्म के साथ जितने भी पहले से आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं या स्पीसीज हैं उनके साथ मैच करके देखते हो। अगर किसी के साथ मैच हो गया तब तो ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है ये उसी स्पीसीज का मेंबर है, ठीक है ना, ठीक है। अगर नहीं मैच करता है इसका मतलब क्या है, इट इज अ न्यू स्पीसीज, है ना। और जब आपको ये ऑर्गेनिज्म दिखता है तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आपको पता चल जाता है कि ये प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया उसी समय लग जाता है। एंड ऑन दैट आइडिया आप उसको प्लांट में, फंजाई में या किसी भी पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिकल जो ग्रुप है उसमें आप उसको असाइन कर देते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कंप्लीटली, आपको पता नहीं है कि इसके सारे के सारे फीचर्स कैसे हैं, आप यहाँ पे कंप्लीट क्लासिफिकेशन नहीं करते हो, सिर्फ किसी पर्टिकुलर 1 या 2 टैक्सोनॉमिकल ग्रुप में आप उसे रख देते हो। देन नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस है कि इस नए ऑर्गेनिज्म का डिटेल्ड स्टडी आप करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फीचर्स, ऑब्जर्वेबल फीचर्स, है ना। आप क्या करते हो,
अब इन फीचर्स के बेसिस पे आप सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ढूंढते हो बिटवीन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और ये जिससे ज्यादा सिमिलर है उसकी पर्टिकुलर कैटेगरी में आप ले जा करके इसे रख देते हो, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी इस पर्टिकुलर नए ऑर्गेनिज्म को आपने पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में असाइन कर दिया या रख दिया। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। मे बी कि आप में से कुछ लोगों को ये बात अभी ठीक से नहीं समझ में आ रही हो। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट आर डिफरेंट कैटेगरीज, व्हाट आर डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ वहाँ पे फिर से मैं एक बार इस चीज को रीइंस्टेट करूंगा। ओके चलिए, सो आपने क्या किया, एक नए ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया एंड देन फिर उसको आप पर्टिकुलर ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिए। नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेप? जो थर्ड स्टेप है वो है नॉमेनक्लेचर, यानी कि आपको इसे इसका कुछ नाम देना है। ऐसा क्यों करना होता है? ये इसलिए है क्योंकि देखो कोई भी जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज होती है उसकी अलग अलग जगह पे नेटिव लैंग्वेज में अलग अलग नाम होता है, ठीक है, और वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में हम लोग पोटैटो को आलू कहते हैं, बट इफ यू गो टू मुंबई लोग उसे बटाटा कहते हैं, राइट। सो मुंबई वाला बोल रहा है मुझे बटाटा चाहिए ना, नॉर्थ इंडिया वाला को समझ में नहीं आ रहा, वो बोल रहा है कि ना वो तो आलू होता है, यू डोंट नो बटाटा क्या होता है, करेक्ट। सो देयर कैन बी डिस्क्रिपेंसी, और इस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए वी नीड टू हैव यूनिक नोमेनक्लेचर सिस्टम। ऐसा कुछ नाम होना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड के हर एक कंट्री के हर एक लोग उसे फॉलो करें, राइट। और इसके लिए हम एक इंटरनेशनल बॉडी का हेल्प, एक इंटरनेशनल बॉडी है उसने कुछ नियम बनाए हैं, उस नियम के बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नाम रखते हैं और उस साइंटिफिक नेम को पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब फॉलो करती है, वो लोकल नेम या इंग्लिश नेम को फॉलो नहीं करती है। दिस इज टू अवॉइड एनी एम्बिग्विटी, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको। सो इट इज द प्रोसेस टू असाइन यूनिक साइंटिफिक नेम on the base to the identified organism or species on the basis of rules laid by international body, ठीक है। और यूजुअली ये इंटरनेशनल बॉडी क्या होती है? ये होती है IUBN या IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर या जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। हम लोग आगे चल के इस चैप्टर में देखेंगे इन सारी चीज़ों को, है ना, ये नियम क्या है, स्पेशली वहाँ पे बाइनोमियल या ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम है। आज हम जो फॉलो करते हैं वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम है। आप में से कुछ लोगों ने 9th में ऑलरेडी ये सब पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं है, हम लोग इसी चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस चीज को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। वेरी गुड, चलिए। सो जो आपका टैक्सोनॉमी है उसके मेन 3 स्टेप्स हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, और ये क्या होते हैं ये आपने देख लिया। नाउ देखिए यहाँ पे देखिए आप, हमने बोला था कि जो टैक्सोनॉमी है, राइट, जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी इज द प्रोसेस, is the study of principles and procedures, right? तो ये जो 3 steps हैं टैक्सोनॉमी के, these falls in the procedure, these are the part of procedure, okay? Now on the basis of the principle, जो टैक्सोनॉमी है उसको हम मेनली 4 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। तो जो टैक्सोनॉमी है ये भी 4 तरह की होती है एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि किसके बेसिस पे हम टैक्सोनॉमी करने वाले हैं। ओके, सो टैक्सोनॉमी इज ऑफ 4 टाइप्स। जो सबसे पहला है इसको हम बोलते हैं सिस्टेमैटिक्स, जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं नियो सिस्टेमैटिक्स, ओके। जो थर्ड टाइप है उसको हम कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी एंड फोर्थ इज कॉल्ड कीमोटैक्सोनॉमी, ओके। नाउ ये जो 4 तरह के टैक्सोनॉमी हुए हैं, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर्स
है ना, on which we are going to classify the organism. समझ में आ रहा है? सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन. और जो ऊपर हमने तीन पढ़े, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, दोज आर द प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो टैक्सोनॉमी जो है इसमें दोनों पार्ट आते हैं, प्रिंसिपल्स भी एंड प्रोसीजर्स भी. प्रोसीजर्स हमने देख लिया, अब हम प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हमने चार तरह का टैक्सोनॉमी देख रहे हैं हम. जो सबसे पहला है दैट इज सिस्टमैटिक्स. अब देखिए सिस्टमैटिक्स होता क्या है. नाउ दिस टर्म सिस्टमैटिक्स वाज गिवन बाय लिनियस, है ना, द लेजेंडरी कैरोलस लिनियस, इन्होंने दिया था सिस्टमैटिक्स. अब ये सिस्टमैटिक्स में ये इस तरह का जब हम टैक्सोनॉमी फॉलो करते हैं तो इसमें हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फीचर्स. एंड व्हाट आर दिस फीचर्स? we classify on the basis of morphological features, है ना, on the basis of external या morphological features, है ना. external features जो आपको बाहर से दिखते हैं उसी को हम morphological features भी कहते हैं, या characters या features. okay, of mainly root, stem, leaf and flowers. देखिए ये सारी जो बात हम कर रहे हैं ये मोस्टली उस समय प्लांट्स पे किया गया था, तो ये सब प्लांट टैक्सोनॉमी के पार्ट्स हैं. ओके, सो जो सबसे पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं सिस्टमैटिक्स, इसमें क्लासिफिकेशन इज बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. इस बात को ध्यान रखिएगा, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और वो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स किसके? रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर के. इसमें से एक चीज ध्यान दीजिए, रूट, स्टेम एंड लीफ आर द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, ओनली फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. ठीक है, याद रखिए. ऐसा मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ बाद में हम बात करेंगे. अब देखिए जो फ्लावर है उस फ्लावर में भी हम मेनली जो बात करते थे, मेनली जो कैरेक्टर यूज किया गया दैट वाज नंबर एंड टाइप ऑफ एंड्रोशियम, है ना. एंड्रोशियम या फिर उसका यूनिट स्टामेन, है ना. यानी कि यार इस जो मेथड है सिस्टमैटिक्स का, इसमें हमने दो प्लांट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका रूट कैसा है, उनका स्टेम कैसा है, उनके लीव्स कैसे हैं, है ना. अगर किसी दो प्लांट के लीव, स्टेम, रूट, उसके फ्लावर्स सब एक जैसे हैं तो वो एक प्लांट है, मतलब सेम स्पीसीज के प्लांट हैं. अगर वो अलग अलग दिख रहे हैं तो वो दो अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स हैं. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है दिस इज बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, और उसमें भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, रूट, स्टेम, लीफ. सिर्फ एक कैरेक्टर जो आप ले रहे हो वो आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का है, फ्लावर का है, एंड दैट टू नंबर एंड टाइप ऑफ एंड्रोशियम, है ना, कि किसी पर्टिकुलर प्लांट के फ्लावर में कितने नंबर ऑफ स्टामेन्स हैं या किस तरह के स्टामेन्स हैं. समझ में आ रहा? वेरी गुड. तो दिस इज सिस्टमैटिक्स. चलिए आगे चल के जब हम बात करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन तो वहां पे हम बात करेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की, नेचुरल क्लासिफिकेशन की, और वहां पे हम बात करेंगे जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है दैट इज बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, है ना. और वो एक्चुअली जो है वो सिस्टमैटिक्स है ना. हम लोग बाद में फिर से बात करेंगे, वहां पे हम फिर से रीएम्फसाइज करेंगे इस पॉइंट को. चलिए जो दूसरे टाइप का टैक्सोनॉमी है दैट इज कॉल्ड नियो सिस्टमैटिक्स. ओके, और जो नियो सिस्टमैटिक्स है दिस वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट called Julian Huxley. It was given by Julian Huxley and it is very recent. It was given in 1940, है ना, 1940 में दिया गया था बाय जूलियन हक्सले, नियो सिस्टमैटिक्स. और मोस्टली आज के डेट में इन प्लांट टैक्सोनॉमी हम नियो सिस्टमैटिक्स ही फॉलो करते हैं. ओके, सो दिस इज द करंट वन जिसको कि हम यूज करते हैं. चलिए बाय द वे आप लोग को एक और चीज बताता चलो, वो सारे साइंटिस्ट जो कि टैक्सोनॉमी के फील्ड में काम करते हैं उनको हम टैक्सोनॉमिस्ट्स कहते हैं. ठीक है, दे आर टैक्सोनॉमिस्ट. उनका काम ही होता है टू आइडेंटिफाई और टू डिस्कवर न्यू स्पीसीज, टू क्लासिफाई देम एंड टू गिव नेम और टू डू द प्रोसेस ऑफ नोमेनक्लेचर. ठीक है, वेरी वेल. हम लोग आगे चल के बात करेंगे अबाउट सम रिनाउंड taxonomist of this era.
लेकिन अभी हम लोग फोकस करते हैं ऑन द न्यू सिस्टमैटिक्स. सो ये जो न्यू सिस्टमैटिक्स है, इट वाज गिवन बाय जूलियन हक्सले, एंड इन दिस method of taxonomy, in this type of taxonomy, the classification is done on the basis of, है ना, it is done on the basis of following characters. Number 1, morphological characters, है ना. तो देखिए यहाँ पे जो morphological characters या features है, इसको इन्होंने discard नहीं किया, इसको रखा है, बस इसका weightage कम होता है. ठीक है. जो second है, that is anatomical characters. तो एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स क्या है, जो अंदर का स्ट्रक्चर है ना. जो थर्ड करते हैं, थर्ड कैरेक्टर्स जिसको हम लोग ध्यान में रखते हैं, दैट इज द डेवलपमेंटल प्रोसेस, है ना. जो फोर्थ है, दैट इज इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, यानी कि इस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ या फिर इकोसिस्टम में इनका क्या रोल है, इनका क्या रिलेशनशिप है विद द अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. तो इस बात को भी ध्यान में रखते हैं ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन. फिफ्थ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, है ना, कि इनका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, उसको भी हम ध्यान में रखते हैं. एंड फाइनली हम यहाँ पे जेनेटिक रिलेशनशिप या जेनेटिक फैक्टर को भी कंसिडर करते हैं फॉर टैक्सोनॉमी. किस केस में, इन द केस ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स या न्यू सिस्टमैटिक्स भी हम इसको कहते हैं. एंड दिस वाज प्रपोज्ड बाय जूलियन हक्सले. इस बात को याद रखेंगे आप. ओके. द थर्ड टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी इज साइटोटैक्सोनॉमी. नाउ साइटोटैक्सोनॉमी जो है, देखिए जैसे नाम ही है, साइटो का मतलब सेल, टैक्सोनॉमी यानी कि ये जो पर्टिकुलर टैक्सोनॉमी है, इसमें हम फोकस करते हैं ऑन द सर्टेन कैरेक्टर्स ऑफ द पर्टिकुलर सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना. यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स को हम ध्यान में रखते हैं, उसके जो कैरेक्टर्स हैं, सेलुलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे यहाँ पे हम टैक्सोनॉमी करेंगे. ठीक है. सो इट विल बी टीडियस, राइट. यूजुअली हम साइटोटैक्सोनॉमी जो है यूज नहीं करते हैं, है ना. हम इसका यूज करते हैं ओनली इन केस ऑफ, या मोस्टली इन केस ऑफ सर्टेन टैक्सोनॉमिकल इश्यूज, है ना. मान लीजिए कि चलिए पहले लिख लेते हैं. सो टैक्सोनॉमी और मेनली टू रिजॉल्व द टैक्सोनॉमिकल इश्यूज या इश्यूज ऑफ टैक्सोनॉमी. मान लीजिए कि ऐसा हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स आपने दो ऑर्गेनिजम्स हैं और दोनों ऑर्गेनिजम्स जो है ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं, आपने उनको एक स्पीसीज मान लिया, है ना. लेकिन जो दूसरा ग्रुप है, दूसरे साइंटिस्ट हैं, उनको लगता है कि नहीं, ये सेम नहीं है, ये अलग अलग स्पीसीज हैं दोनों. ठीक है. तो इस केस में जैसे ही कोई कंट्रोवर्सी होती है टैक्सोनॉमी को लेकर के, तो वहां पे हम साइटोटैक्सोनॉमी या फिर कीमोटैक्सोनॉमी का हेल्प लेते हैं. ठीक है. इन जनरल हम इस मेथड का यूज नहीं करते हैं टैक्सोनॉमी के लिए. इन जनरल हम इन दोनों का यूज करते हैं टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ टैक्सोनॉमी व्हिच कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड बाय सिस्टमैटिक्स और न्यू सिस्टमैटिक्स. समझ में आ रहा है. तो जब भी कोई प्रॉब्लम फंसता है, तब हम साइटोटैक्सोनॉमी या कीमोटैक्सोनॉमी का हेल्प लेते हैं. ओके. चलिए, तो साइटोटैक्सोनॉमी को हम लोग मेनली किस लिए यूज कर रहे हैं, टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ टैक्सोनॉमी. अब ये डिपेंड किस पे करता है. इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी में हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर कैरेक्टर्स, है ना, सच एज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, या फिर सेलुलर स्ट्रक्चर्स, है ना, कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं या अदर मॉलिक्यूल्स हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है. एंड थर्ड वन इज द बिहेवियर. ठीक है. सो साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड बिहेवियर. याद रखिएगा इस बात को. फाइनली जो है वो कीमोटैक्सोनॉमी है. इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं मेनली टू रिजॉल्व द टैक्सोनॉमिकल इश्यूज, है ना, used to resolve the taxonomical issues. Okay. और ये जो कीमोटैक्सोनॉमी है, it is done on the basis of number 1 certain, है ना. और नंबर 1 क्या, हम लोग सीधा केमिकल्स के बारे में बात करते हैं. सो कीमोटैक्सोनॉमी जैसा नाम ही है, कीमो यानी कि केमिकल्स, है ना. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ये जो कैरेक्टरिस्टिक केमिकल्स होते हैं, है ना, जो सेल के अंदर प्रोड्यूस जो केमिकल्स होते हैं,
उनके बेसिस पे हम ये टैक्सोनॉमी करते हैं, है ना। अगेन ये भी मेनली प्लांट टैक्सोनॉमी में यूज होता है. सो कीमोटैक्सोनॉमी इज मेनली डन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सेलुलर केमिकल्स, है ना. व्हाट आर दिस केमिकल्स? सच एज नंबर 1 अल्कलॉइड्स, या फिर टैनिन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना. या फिर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरोटीनॉइड्स, है ना, फैटी एसिड्स एटसेट्रा. ठीक है. सो ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज का जो प्लांट है वो प्रोड्यूस करते हैं, या फिर स्पीसीज टू स्पीसीज ये ग्रेटली वैरी करते हैं, है ना. अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, ये अल्कलॉइड्स वगैरह ही हैं जो कि, या एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनकी वजह से किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का एक पर्टिकुलर अरोमा होता है, या फिर उसका एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, या उसका एक पर्टिकुलर कलर होता है. ये सारा कुछ होता है इन्हीं केमिकल्स की वजह से, और इन केमिकल्स का हम यूज करते हैं फॉर कीमोटैक्सोनॉमी. ओके, चलिए. तो हमने आज इस वीडियो लेक्चर में अभी क्या क्या देखा है? हमने देखा कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी, है ना. हमने देखा कि व्हाट आर द 3 steps of taxonomy, that is identification, classification and nomenclature. And finally हमने देखा types of taxonomy, है ना. that were systematics, neo-systematics, cytotaxonomy and chemotaxonomy. और basically ये क्या है? These are the different principles of taxonomy, है ना. हमने देखा कि सिस्टमैटिक्स में मेनली हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे डिपेंड करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन. न्यू सिस्टमैटिक्स में मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, डेवलपमेंटल, एवोल्यूशनरी, जेनेटिक्स, इकोलॉजिकल, लगभग सारी चीज़ों का देखते हैं अदर देन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, है ना. साइटोटॉक्सोनॉमी में हम देखते हैं अबाउट द सेलुलर characters such as chromosome का number, है ना, cellular structures etc. Chemotaxonomy में हम mainly depend करते हैं on the certain chemicals like alkaloids, tannins, है ना, reagents, aromatic compounds, carotenoids etc. ठीक है. So this is basics of taxonomy and different types of taxonomy. Next video lecture में हम लोग ज़्यादा एम्फेसिस देंगे, ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर. वहाँ पे हम देखेंगे कि नोमेनक्लेचर के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, क्या रूल्स हैं, है ना, कौन इनको गवर्न करता है. क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. सिमिलरली हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे एंड वी विल most probably be talking about the taxonomical aids, taxonomical hierarchy. Okay, so keep learning, stay tuned and stay safe. Okay, thank you.